महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए आज वोटिंग 11 सीट के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा मतदान। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। महायुति ने 9 उम्मीदवार उतारे, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे के 2 और एनसीपी अजीत गुट के 2 उम्मीदवार मैदान में। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने एक उम्मीदवार को उतारा। महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 274 विधायक की है। विधान परिषद की हर एक सीट पर जीत के लिए 23 वोट की होगी जरूरत। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट आज की जाएगी सार्वजनिक। 4 वॉल्यूम में बनी रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाला जाएगा। रिपोर्ट में यूसीसी को तैयार करने की प्रक्रिया का आधार की जानकारी दी जाएगी। राज्य में यूसीसी कानून को मिल चुकी है मंजूरी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज मुंबई में करेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात। सीएम ममता ने बताया अखिलेश यादव से भी हो सकती है मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। निखिल मदान बीजेपी में शामिल। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी का दावा। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी ने सिर्फ लूटा है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है जनता। भूपेंद्र हुड्डा भाजपा के एजेंट हैं, उन्होंने साबित कर रखा है, अभय सिंह चौटाला का बयान। बसपा और आईएनएलडी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का तंज। वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, राज्य में बीजेपी को नहीं बनने देंगे सरकार। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का बयान। अयोध्या में बोले सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी भगवान राम की मर्यादा को तोड़ा है, लोगों के लिए परेशानियां पैदा की हैं। अयोध्या में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, लोगों को जमीन का उचित मुआवजा दिलाएंगे। अवधेश प्रसाद का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीठ दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल राजनाथ सिंह की तबीयत ठीक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आप सांसद संदीप पाठक का बयान। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग, सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे, शराब घोटाले में उनकी पार्टी का आया है नाम। मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर आरोप। 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला, 10 साल में राशन कार्ड का भी नहीं बनाया गया। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का आरोप, राहुल गांधी और विपक्षी नेता महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाते हैं। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ी। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने पैनल बनाया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच। 2 हफ्ते में रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भेजा नोटिस। निजी लग्जरी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती लगाने का आरोप। विवादों के बाद आईएएस पूजा खेड़कर का वाशिम तबादला किया गया। पुणे में पोस्टिंग के दौरान ऑडी कार, वीआईपी नंबर और बड़े चेंबर की मांग को लेकर विवादों में आई थी पूजा खेड़कर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव खारिज किया। लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला छात्रों का एक समूह। नीट यूजी परीक्षा में हुई खामियों पर चर्चा की। नीट पेपर लीक केस में आरोपी रॉकी झारखंड से गिरफ्तार। कोर्ट ने रॉकी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट फाइल की गई। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार की सुनवाई टली। अब 18 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी में रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक के मामले में एक्शन। एसबी-एसपी विधायक बेदी राम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। दोनों विधायकों समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 26 जुलाई तक सभी पेश करने का आदेश। विधायक बेदी राम बोले, ये एक पुराना केस है, लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में जारी किया समन। यौन उत्पीड़न केस में 2 गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। केस में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। ब्रजभूषण सिंह बोले, मामला ऐसे ही चलता रहेगा। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में करप्शन की शिकायत मिलने पर रेड। पुलिस ने 3 प्राइवेट लोगों को दफ्तर से किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के सिरसागंज में अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया। 5 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित हुए। यूपी सरकार ने 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त किया। लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर एक्शन। गुजरात के भरूच में नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक होटल में पहुंचे सैकड़ों युवक। भारी भीड़ की वजह से टूटी होटल की रेलिंग। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई। बस सवार 5 यात्री घायल। नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास दूसरी गाड़ी से टकराई बस। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्रा हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मर्डर के आरोपी और महिला को गिरफ्तार किया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। प्रेम प्रसंग में हुई लड़की की हत्या प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने घूमने के बहाने लड़की को बुलाकर सुनसान जगह ले जाने की पहले कोशिश की, फिर प्रेमी और प्रेमिका ने गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया। यूपी के प्रयागराज में हथियार तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में जुटी। तस्करी के नेटवर्क की भी जांच जारी। एमपी के मुरना में जमीन के विवाद में फायरिंग, एक ही परिवार के 2 पक्षों में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। गोलीबारी में एक पक्ष के 2 और दूसरे पक्ष के 1 शख्स की मौत। दोनों तरफ से कई लोग घायल। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। बिहार के जहानाबाद में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक मजदूर की जान चली गई। लोगों ने गांव में मेन रोड को जाम किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। दोनों पर 8 लाख रुपए का इनाम। ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन जारी। पिछले 5 महीने में ही 4131 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। वर्ली एक्सीडेंट के आरोपी ड्राइवर पर एक्शन। राज ऋषि बिदावत को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एमपी के भोपाल में महंगी शराब के बोतल में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब खरीदकर गैंग का किया खुलासा। शराब लेकर आए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शराब की क्वालिटी की जांच के लिए लैब में सैंपल भेजे। राजस्थान के राजसमंद में टैंकर और कार में टक्कर, हादसे में 4 लोगों की जान गई। डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे कार को टैंकर ने मारी टक्कर। हादसे के बाद सड़क के बीचों बीच पलटा टैंकर। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ रहा जलस्तर। आईटीओ पर ड्रेन नंबर 12 का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निरीक्षण किया। उत्तरी दिल्ली के मुनक नहर का बराज टूटा। बवाना के कई इलाके में हुए जलमग्न, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बैराज टूटने के बाद हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। जेजे कॉलोनी के घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब। बाढ़ के हालात का जायजा लेने जेजे कॉलोनी पहुंची दिल्ली की मंत्री आतिशी। मुनक नहर का बराज टूटने के बाद जलमग्न हो गया पूरा इलाका। यूपी में बाढ़ से अब तक राज्य में 700 गांव प्रभावित। बाढ़ के कारण 8 लाख लोगों पर पड़ा असर। अब तक 8 लोगों की जान गई। असम में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली से अब तक 100 लोगों की मौत हुई है। 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ से करीब 14,38,000 लोग प्रभावित। 40,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद। ब्रह्मपुत्र, बराक और कुशियरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मूसलाधार बारिश। शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। मौसम में बड़ी ठंडक। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव। सीकर रोड पर भरा पानी। जलजमाव से ट्रैफिक की हो रही परेशानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में। पटना में भारी बारिश के कारण उफनाई गंगा घाट और आरती स्थल पानी में डूबे। बिहार के आरा में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली। 18 स्कूली बच्चे घायल। बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ी। सड़क और पुल नहीं होने से पानी के बीच स्कूल जाते हैं बच्चे। अधिकारियों के मुताबिक बारिश के मौसम में जलस्तर बढ़ने से होती है परेशानी। हम लोग स्कूल को शिफ्ट करने की कर रहे हैं कोशिश। नाव की भी व्यवस्था की जाती है। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में कांस्टेबल्स के 10% पोस्ट पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने वाइजैक स्टील प्लांट का दौरा किया। पीएम मोदी का संदेश सौंपा। कहा कि प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। मणिपुर में 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। सीएम ने लाभार्थियों से बात भी की। डेंगू के खिलाफ तैयारियों में जुटी कर्नाटक सरकार। स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने जिम्स हॉस्पिटल का किया दौरा। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका को लगा बड़ा झटका। वानिंदु हसरंगा ने T20 कप्तानी से इस्तीफा दिया। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। हाइब्रिड मॉडल में होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज पर मंडराया पारी की हार का खतरा। दूसरी पारी में 6 विकेट खोए। अभी भी इंग्लैंड से 171 रन पीछे। साइना नेहवाल ने कहीं दिल की बात बोली कि टेनिस में बैडमिंटन से बेहतर कर सकती थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री संत तिरुमला मंदिर पहुंचे। फैमिली संघ किए भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की आज शादी। कई बड़े राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी जगत के सितारे होंगे शामिल। अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दाशियन पहुंची मुंबई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में होंगी शामिल।